अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी कंप्लीट वीकेंड रूटीन, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ। तो डेली रूटीन शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं कुकिंग चैनल भी चलाती हूँ, उसके लिए भी वीडियोस बनानी होती हैं, फिर एडिट भी मैं ख़ुद ही करती हूँ और इसके अलावा घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं। तो डेली वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वीक में 2-3 मरतबा इस तरह के व्लॉग्स बना सकूँ अपनी रूटीन की। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको जो पतीला नज़र आ रहा है, इसमें मैंने प्याज कट करके ऐड किए हुए, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरेबिक मंदी। और मंदी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल लाइवली कुकिंग पर मौजूद है। तो मैं अक्सर गोश्त को बॉयल करके फिर उसी में चावल वगैरह बनाकर फिर उसको दम दे देती हूँ कोयले का। लेकिन यहाँ पर एक और रेसिपी है जो कि मैं ट्राई करने जा रही हूँ। सऊदी फूड ईमान के नेम से एक चैनल है, तो उन्होंने शेयर की थी ये रेसिपी, तो आज मैं उन्हीं की रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या बनता है आगे। और यहाँ पर प्याज को चॉप करके मैंने पतीले में ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। फ्लेम का मैंने ऑन कर दिया है, थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी और हल्का सा हम प्याज को सौते फ्राई करेंगे और इसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। थोड़े से साबुत मसाले, लौंग वगैरह, दालचीनी वगैरह इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं। ये ड्राइड लेमन होते हैं, ये यहाँ पर चावलों में मस्ट ऐड करते हैं, चाहे मंदी बना रहे हों, चाहे मज़ूद बना रहे हों, कोई भी अरेबिक राइस हो। तो ये जो लेमन आपको नज़र आ रहा है इसके बग़ैर कंप्लीट नहीं है। थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश ऐड की है और अच्छी तरह से थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर रही हूँ। उन्होंने तो खैर बासमती राइस का इस्तेमाल किया था, मैं यहाँ पर सेला राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने इसमें 4 कप सेला राइस वॉश करके ऐड कर लिए। इसे मैंने ज़्यादा देर के लिए सोक नहीं किया था, बस 10-15 मिनट के लिए। वैसे जब हम इसको बनाते हैं, ये जो सेला राइस होते हैं, तो इसको हमें 1-2 घंटे के लिए सोक करना होता है, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा नहीं किया, बस तकरीबन 10-15 मिनट के लिए धो के रखे थे। और इसमें अभी मैंने 4 कप पानी ऐड कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी हस्बे ज़ायका और बस फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि बाकी के राइस जो हैं वो हमने ओवन में कुक करने हैं। तो इस तरह से मिक्स करके सारी चीज़ें फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और उसके बाद हम इसे ओवन में कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने मीट लिया है, थोड़े से बड़े पीसेस लिए हैं और इसको मैं हल्का हल्का सा इस तरह से प्रिक करूँगी, ताकि जो इसके ऊपर मैं नमक वगैरह ऐड करूँगी तो वो इसमें अच्छे से अंदर तक चला जाए। इसके ऊपर मैं सिर्फ नमक शामिल करूँगी और येलो जो फूड कलर होता है, सैफ़रॉन कलर, वो मैं यूज़ करूँगी। और साथ में इसके मैं जो ओरिजिनल सैफ़रॉन होता है, थोड़े से उसके 2-3 इस तरह से स्ट्रैंड्स यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है और अब ये जो मिक्सचर है ये मैं गोश्त के ऊपर लगाऊंगी ब्रश की मदद से। ये सिर्फ कलर देने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदी का मीट होता है वो थोड़ा सा ऊपर से येलो येलो कलर सा होता है, तो ये थोड़ा कलर देने के लिए होता है, वरना तो ये ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ नमक लगाकर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन उन्होंने चूँकि इसका इस्तेमाल किया था अपनी रेसिपी में, इसलिए मैं भी कर रही हूँ बिल्कुल सेम उसी तरह। गोश्त के ऊपर मैंने नमक वगैरह लगा लिया था। अब मैं उसको चावलों के ऊपर रखूँगी। तो चावलों के ऊपर रखने के लिए अगर कोई स्टैंड मौजूद हो तो, या अगर स्टीमर का वो रैक होता है बीच में, अगर वो मौजूद हो तो आप सिंपली इसके ऊपर ये रख सकते हैं। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ कि मैं ऊपर ये फ़ॉइल लगा रही हूँ, डबल करके मैंने फ़ॉइल लगा लिया है और इसमें हल्का हल्का सा इस तरह से सुराख कर रही हूँ ताकि एक स्टीमर सा बन जाए। इसके ऊपर मैं अब गोश्त रखूँगी जो मैंने नमक लगा के तैयार करके रखा हुआ था।
ये जो नीचे फॉयल है ये इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मैं गलती से दूसरा उठा लाई थी, तो वो थोड़ा सा हल्का सा था, इसलिए मैंने ऊपर ये स्टैंड भी रख दिया था। और सारा गोश्त इसके ऊपर नहीं आ रहा, तो वो जो थोड़ा बहुत रह गया है वो मैं अलग से करूँगी, अलग से उसके ऊपर फॉयल लगा के ट्रे में रख के फिर मैं वो बेक करूँगी। गोश्त को भी मैं अच्छे से कवर कर लूँगी फॉयल से इस तरह से। और बस ये दोनों चीज़ें, ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों अच्छे से फॉयल से कवर कर लिए हैं। और अब मैं इसे ओवन में रखूँगी। ओवन को पहले से मैंने प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री सेल्सियस पर, और तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैंने ओवन को यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों की ग्रिल ऑन करके वो मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसको रखूँगी और 200 सेल्सियस पर तकरीबन 2 घंटे के लिए कुक करूँगी। उन्होंने तो खैर 3 घंटे रखे थे, 3 घंटे के लिए चावल और ये गोश्त वगैरह रखा था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 घंटे दिए हैं। तो देखते हैं 2 घंटे बाद इसकी कैसी शक्ल आती है और कैसे ये नज़र आता है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और मेरा जो तजुर्बा था और उनकी रेसिपी फॉलो करने का तरीका था, तो वो 100% तक बिल्कुल सही रहा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त मीट तैयार हुआ है, चेक करें। और यहाँ पर मैं आपको चावल दिखाती हूँ, चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग जो दाना होता है जिस तरह से, बिल्कुल वैसे ही बने हैं। थोड़ा सा नीचे लग गया था, जो चावल हैं वो थोड़े से नीचे लग गए थे, लेकिन फिर भी ये है कि ऊपर वाले जो चावल हैं वो बहुत ही मज़े के और अलग अलग इस तरह करके बने थे। तो बस ये मंदी हमारी तैयार है। इसको मैंने बाद में थोड़ा सा चारकोल स्मोक दे दिया था ताकि उसमें मंदी वाला वो फ्लेवर आ जाए। और इसके ऊपर मैं तली हुई प्याज शामिल करूँगी, तली हुई प्याज डालूँगी, और बस ये ज़बरदस्त सी मंदी हमारी तैयार है। और ये मंदी मैंने बनाई है। अब हम बाहर जाएंगे और वहाँ पर जाकर इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने फ़िशिंग करनी है, फ़िश हंटिंग करनी है। तो हम जाएंगे वादी हनीफ़ा और वहाँ पर जाकर बच्चे फ़िश हंटिंग कर लेंगे और हम लोग जाकर अपने ये खाना एंजॉय कर लेंगे। तो अभी हम निकल आए हैं, तकरीबन हमारे घर से आधे घंटे का रास्ता है। तो हम लोग इसी टाइम जाते हैं, यानी कि मगरिब के बाद, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। अगर हम असर के टाइम जाएंगे, वैसे तो सर्दियों में असर के टाइम हम चले जाते हैं, तो इतनी मतलब सर्दी होती है और मौसम अच्छा होता है, लेकिन गर्मियों में असर के टाइम निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली रियाद में, सऊदी अरेबिया में आपको पता ही है कितनी गर्मी होती है। तो हम लोग मगरिब के बाद जाते हैं और यहाँ हम पहुँच गए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो खैर ये जगह मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, जो कि हम सर्दियों में अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर चुकी हूँ। ये वही वाली जगह है और यहाँ पर अब हम बैठेंगे सामने जाकर। थोड़ा सा मैंने लाइट ऑन करके अभी मैंने क्लिप बनाई है, उसमें थोड़ा बहुत अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कैमरे की जो मेरे मोबाइल के कैमरे की फ़्लैश लाइट है वो मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पर अब सामने जाकर हम बैठेंगे। वैसे यहाँ पर फ़िश हंटिंग अलाउ नहीं है और जुम्मे वाले दिन यानी कि फ्राइडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो हम फ्राइडे को नहीं आते, थर्सडे को आ जाते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली कोई नहीं होता, इतना रश नहीं होता, तो हम ईज़िली बैठकर वहाँ नज़दीक जाके आराम से बैठकर हम फ़िश हंटिंग कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर अलाउ नहीं है, हम भी मतलब चुपके ही करते हैं, अलाउड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें, ये पानी आपको नज़र आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फ़िशेस हैं और बहुत ही मज़ा आता है फ़िश हंटिंग में। वैसे तो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली बाज़ार से अच्छी क्वालिटी की फ़िशेस मिल जाती हैं, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं जो फ़िश हंटिंग हम करते हैं और ख़ुद अपने हाथ से मछली पकड़ कर फिर उसे साफ़ करके फिर हम खाते हैं, उसका बहुत ही कुछ अलग सा मज़ा होता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़िशेस हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं आपको दिखा नहीं। ये देखिए, ये मेरा शिकार, मैंने एक छोटा सा फ़िश जो है वो यहाँ पर कैच किया है। देखें, आदम ने काफ़ी बड़ा फ़िश कैच किया था, और लेकिन वो था कैट फ़िश, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले हमने कैट फ़िश एक यहाँ पर कैच किया था, लेकिन उसका बिल्कुल भी कोई जायका नहीं था और ऐसे ही उसका जो मीट था वो भी हार्ड सा था।
तो हमने इसको वापस छोड़ दिया था। हमने आदम से कहा कि आप इसको वापस छोड़ दें, है तो बड़ा लेकिन इसका जो है जायका नहीं होता। वैसे हम देख रहे थे कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो है कैटफ़िश काफ़ी लोग पसंद करते हैं और वहाँ पे इसकी फार्मिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे तो इसका जो मीट है वो पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया वापस। और बस यहाँ पर खाना खाकर थोड़ी बहुत इंजॉय फ़िशिंग करके इंजॉय करके हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं। हम घर वापस आ गए हैं और यहाँ पर अभी मैं ज़िमल का मसाज करूँगी, क्योंकि मसाज के बग़ैर इसे नींद नहीं आती, इसे आदत हो गई है। तो अब मैं इसका मसाज करूँगी और इसके बाद फिर इसे सुलाऊँगी। और जो फ़िशेस हमने पकड़े थे, थोड़े से फ़िशिंग हमने की थी, तो वो सारे फ़िशेस मैंने फ्रीज़र में रख दिए। वो फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने हमने कैच किए हैं। तो चलिए मैं इसका मसाज करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फ़िशेस दिखाती हूँ। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय। ये फ़िशेस हैं जो कि मैंने हस्बैंड ने और बच्चों ने मिलकर कैच किए हैं। हस्बैंड ने तो खैर काफ़ी बड़े बड़े कैच किए थे, लेकिन मैंने और बच्चों ने ये छोटे छोटे कैच किए और मज़ा काफ़ी आया, अच्छा लगा। और अच्छा जी, नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर हमने नाश्ता कर लिया था। सॉरी, उसका क्लिप मैं ऐड नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और नमाज़ पढ़ के तकरीबन 12 बजे हम उठे और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़कर हमने खाना खा लिया था। नाश्ता तो हम उसे नहीं कह सकते, डेफ़िनेटली दोपहर का खाना ही था, लेकिन वो हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे दाल वगैरह, चिकन कढ़ाई वगैरह, वो हमने खा लिया था। और उसके बाद बच्चों ने और हस्बैंड ने कहा कि हमने खीर खानी है, तो यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, खीर बनाने के लिए पहले चावलों को बॉईल करना होता है। तो मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, पहले चावलों को बॉईल करके और उसको ग्राइंड करके वैसे भी बनाती हूँ, और वैसे जो चावलों को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के वो भी मैं, मतलब जिस तरह से वो रेडीमेड मिलते हैं डब्बे में, उस तरह से मैं बनाकर यूज़ करती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो था नहीं मेरे पास वो मिक्सचर, तो इसलिए मैं यहाँ पर चावलों को बॉईल करके फिर इसको ग्राइंड करके मैं यूज़ करूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची भी ऐड कर दी है और पानी के साथ मैं चावलों को बॉईल करूँगी। चावल अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। मैं थोड़ा सा इन्हें ठंडा करके फिर इसको मैं ब्लेंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। दूध को मैंने यहाँ पर रख दिया है बॉईल होने के लिए और ज़रा सा थिक होने के लिए। तकरीबन 15 मिनट मैंने दूध को बॉईल किया है और अब मैं इसमें ये जो चावलों का मिक्सर है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जो पेस्ट मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पेस्ट बनाया चावलों का, तो वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। थोड़ी सी चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि बाद में भी मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है ब्राउन करके। और थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क मैं इसमें ऐड करूँगी। कंडेंस्ड मिल्क मेरे पास जितना पड़ा हुआ था तो वो सारा मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और यहाँ पर मैं चीनी मेल्ट कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। और इसके बाद ये मैं खीर में ऐड करूँगी। खीर में मैंने थोड़ा सा जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है ताकि थोड़े सा इसमें खोए वाला टेस्ट आ जाए। वैसे कंडेंस मिल्क अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी खोए वाला टेस्ट आ जाता है, लेकिन मेरे पास जितना था तो उतना ही मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और अब ये चीनी का जो मिक्सचर है ये हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका जो वो ब्राउन सा कलर होता है वो आ जाए। वैसे इसको ज़्यादा देर तक कुक करने से भी इसी तरह ब्राउन कलर आ जाता है, लेकिन ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बच्चे जल्दी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी हमें चाहिए, तो बस इस वजह से मैंने कलर देने के लिए ये चीनी इसमें ऐड कर ली। और बस अब मैं इसको सर्विंग डिश में ऐड करके अच्छी तरह से ठंडा करके सर्व करूँगी। सर्विंग में खीर की आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि बच्चों ने खीर को ख़त्म कर लिया था। मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए और उन्होंने निकाल कर खा लिया था। तो खैर अब हम बाहर आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्सडे को हम मगरिब के बाद निकले थे, तो इसी तरह हम फ्राइडे को भी मगरिब के बाद ही निकले हैं और यहाँ पर हम आए हैं आदम आलम के टैबलेट्स रिपेयर कराने के लिए।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि छुट्टियां हैं तो बच्चों का पढ़ना पढ़ाना तो खैर कुछ नहीं है, और लेकिन ये है कि गेम्स वगैरह होते रहते हैं टैबलेट्स पर, तो इसी वजह से उन्होंने ख़राब कर दिए थे तो उसको रिपेयर करने के लिए दिया है। और अब हम जाएंगे उथेम मॉल, क्योंकि वहाँ पर लगी हुई है सेल, मैंगो के ऊपर सेल लगी हुई थी। ऑनलाइन मैंने चेक किया था, काफ़ी अच्छा उसमें जो मटेरियल था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चले जाकर ख़ुद ही देख लें। तो वहाँ हम जा रहे हैं, थोड़ी सी मैं वो सेल देख लूँगी, बात एंड बॉडी वर्क्स की सेल देख लूँगी, और कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी, कुछ गिफ्ट वगैरह, तो वो मैंने लेने थे, तो वो जाकर अब मैं लूँगी। तो मोस्टली फ्राइडे और सैटरडे को यही रूटीन होता है कि हम लोग किसी मॉल में चले जाते हैं। तो अगर बच्चों ने खेलना हो तो बच्चे खेल लेते हैं, और हम लोग अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, और अगर शॉपिंग ना हो तो ऐसे ही बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, और बच्चे खेल कूद कर उसके बाद थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। तो बस यही हमारी रूटीन होती है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं मॉल, और मॉल में मैं सबसे पहले यहाँ पर आई हूँ मैंगो, और यहाँ पर मैं देखूँगी कि क्या मिलता है मुझे। यहाँ पर यकीन करें मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, और ऑनलाइन जो मैंने चीज़ें देखी थी वो बहुत अच्छी थी, काफ़ी बच्चों के शर्ट्स थे, और जो स्वेट शर्ट होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला और कुछ भी मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा चलें फिर ऑनलाइन ही मैं ऑर्डर कर देती हूँ। मैं भी शायद दूसरे किसी ब्रांच में हूँ, लेकिन इस ब्रांच में कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, बस थोड़े बहुत कुछ कपड़े पड़े हुए थे, और कोई साइज़ वगैरह या फिर कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी। इसके बाद मैं यहाँ पर ओवीएस आई हूँ। यहाँ पर मैंने जिमल के लिए कुछ कपड़े देखने थे, और यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी। ये देखें, ये वाली जैकेट जो है ये 60 की, और इसके अलावा ये वाली 40 की मिल रही थी। और भी जैकेट्स हैं, ये मेरे ख्याल में 49 की थी, और इसके अलावा ये भी शायद 49 में है। हाँ जी, ये भी 49 में है। तो 39 49 में तकरीबन इसी तरह के ये सारे ड्रेसेस मिल रहे थे। इसके ऊपर सेल लगी हुई थी, लेकिन जिमल का साइज़ मुझे नहीं मिल रहा था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, लेकिन इसका साइज़ मुझे नहीं मिला। ये सारे तकरीबन 18 मंथ्स तक, 12 मंथ्स तक थे, लेकिन जिमल का जो साइज़ आ रहा था सर्दियों में तो वो 6 to 7 मंथ्स है। तो दैट्स वाई फिर ये भी मैंने नहीं लिए। और यहाँ मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स की सेल देखने आई हूँ, तो इसमें भी कुछ ख़ास मुझे नहीं मिला। तो जो मुझे गिफ्ट्स वगैरह लेने थे वो तो मैंने ले लिए थे, और बस इसके अलावा मुझे बच्चों के लिए कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। इसके बाद बच्चों ने खानी थी मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम, तो हम यहाँ पर आए हैं मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम खाने। और यहाँ पर इनकी जो न्यू आइसक्रीम आई है वो ट्विस्टर वाली, तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर में, तो वो हम यहाँ से लेते हैं। लेकिन खैर आज हमने बच्चों के लिए आइसक्रीम लिया और अपने लिए ये कैरेमल फ्रैप ऑर्डर किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये स्पेशली मेरी फेवरेट है। और बस मैकडॉनल्ड का चक्कर लगा के फिर हम वापस आए हैं घर, और घर पहुंचते ही यहाँ पर हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने गर्मा गर्म बिरयानी सेंड की थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लग रही थी। साथ साथ कुछ रास्ते में हमने ग्रॉसरी भी कर ली थी, जो कि थोड़ी बहुत ब्रेड वगैरह, अंडे वगैरह हमें चाहिए थे, तो वो हमने ले लिए। और बिरयानी जो है इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। और ये देखें, यहाँ पर मैंने बिरयानी को डिश आउट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी है। तो बस ये थी हमारी फ्राइडे की रूटीन, और बिरयानी खाकर उसके बाद जिमल का मसाज वगैरह करके और फिर हम सो गए थे।
और वैसे होता ये है कि हम सारी रात जागते हैं और फिर सुबह में जाकर सोते हैं, लेकिन इससे ये है कि ज़िमल की रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारी अपनी रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश यही करते हैं कि सो जाएं, 2 बजे बेशक सो जाएं, 1 बजे सो जाएं, लेकिन सोना होता है ज़रूरी। तो बस तकरीबन 2 बजे फिर हम सो गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं उठी थी 12 बजे, और 12 बजे नमाज़ वगैरह पढ़ कर उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैंने अपना कैमरा रखा हुआ है, पीछे मैंने अपना जो लाइट होती है वो रखी हुई है, और यहाँ पर वो मैं चीज़ पराठे बना रही हूँ जिसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मॉर्निंग में बस नाश्ते में हमने यही चीज़ पराठे खा लिए थे, बच्चों को इसके साथ मैंने अंडा बना कर दे दिया था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा घर सेट किया और थोड़े से बर्तन थे वो धोए, और इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं वैक्सीनेशन सेंटर, क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन करनी थी। फ़र्स्ट डोज़ मैंने अभी लगाई है, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट डोज़ भी नहीं लगी थी। तो अभी ज़िमल 3 महीने की हो गई है माशाल्लाह से, तो 3 महीने की तो अभी नहीं हुई, तकरीबन 1 हफ़्ता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ी अब मेरी हालत बेहतर थी, तो मैंने जाकर ये वैक्सीनेशन मैंने करवा ली थी। बस अब मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड का वेट करूँगी, क्योंकि वो जाकर थोड़े से वहाँ पे छाँव में खड़े हो गए थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप थी और बच्चे थे साथ में, मैं अकेली अंदर गई थी। तो बस वैक्सीनेशन करवा के फिर हम बाहर निकले हैं। अपॉइंटमेंट मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। जब मैं सारी रात ज़िमल के साथ जागती थी तो मैं सारी रात अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश भी करती थी। तो बहरहाल खैर आखिर में मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी, और ये अच्छा था कि हमारे घर के नज़दीक तरीन जो एरिया था वहीं पर मुझे ये सेंटर मिल गया था, और यहीं पे आकर फिर मैंने वैक्सीनेशन अपनी कंप्लीट कर ली थी। और ये तकरीबन दोपहर के 3-4 बज रहे थे इस तरह के दरमियान में, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। आज हम दिन को निकले थे, वैसे तो हम शाम में रात में निकलते हैं तो इतनी गर्मी नहीं होती, आज हम दिन में निकले हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। और जब गर्मी फ़ील होती है तो डेफ़िनेटली फिर उसके बाद आइसक्रीम तो बनती है। तो फिर से हम अब जाएंगे मैकडॉनल्ड्स, और ये जो मैकडॉनल्ड की ब्रांच है ये अभी नई हमारे घर के करीब ओपन हुई है। तो हमारी आदत हो गई है कि हम तकरीबन डेली ही जाते हैं वहाँ पर आइसक्रीम खाने। हमने अपने लिए मैकफ्लरी ऑर्डर कर लिए थे और आलम के लिए ट्विस्टर आइसक्रीम, क्योंकि आदम ने तो खाना नहीं था, वो आइसक्रीम भी नहीं खाता, बस उसे सिर्फ मैकडॉनल्ड का बर्गर और बिरयानी वगैरह पसंद है, बाकी ये आइसक्रीम पिज़्ज़ा वगैरह उसे पसंद नहीं है, वो नहीं खाता ये ऐसी चीज़ें। तो बस आइसक्रीम खाकर फिर हम घर वापस आए, और फिर शाम में हमारे घर ये अरेंजमेंट मैंने की थी जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है 14 अगस्त की। तो सब तैयार हो के फिर हमने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया, और बस ये थी हमारी सिंपल सी वीकेंड की रूटीन। मोस्टली ऐसे ही होता है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, हमारी रूटीन ऐसे ही चलती रहती है वीकेंड पर। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।